नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते मैं आशीष जी। मैं आशीष सोनी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक गर्वित वॉलंटियर हूं। मैं शक्तिपीठ मां शीतला के पावन धरातल से हम सब के चहेते और हम सब युवाओं के फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। आपको भी प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में युवा की आवाज को महत्व दिया तथा उनके विचारों और सुझावों को भी इंक्लूड किया। यह कोई आम बजट नहीं था, यह बजट युवा भागीदारी और युवा के प्रति आपका विश्वास था सर। आशीष जी, एक तो आपके विषय में बताइए और दूसरा आपका किस गांव में जाना हुआ। सर, मैं अभी करंटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। सर, मुझे हिमाचल प्रदेश के स्पीति के काजा खास में जाने का मौका मिला। सर, जब मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मुझे हिमाचल में जाना है तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक वक्त था कि हमें किसी से बात करना होता था तो बार बार टेरेस पे जाना पड़ता था, नेटवर्क ही नहीं आते थे। सर, जब मैं स्पीति पहुंचकर 14,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें वीडियो कॉल करता हूं तो इनकी आंखों में एक चमक और चेहरे पे आश्चर्य दिखाई देता है। उस समय मुझे लगता है सर कि माई भारत ने दो पीढ़ियों को जोड़ दिया है। एक वह पीढ़ी जिसने संघर्ष देखा और एक वह पीढ़ी जो परिवर्तन को देख रही है। तो टेक्नोलॉजी ने हिंदुस्तान के हर कोने तक अपना साम्राज्य बिछा दिया है। यस सर। अच्छा आशीष जी, अगले जी सर। सिक्किम के दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर का आपने कोई उपयोग किया? यस सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस जब सिक्किम पर पहुंचा तो सर मुझे लगा कि लोकेशन आउट ऑफ कवरेज हो गया है, बट यह देश आउट ऑफ कनेक्शन नहीं होता सर। मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने बताया कि सर, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप हर दिन युवाओं को एक नया अवसर देते हैं कि जिससे यह युवा विकसित भारत का नेतृत्व कर सके। वहां से मैंने अपने परिवार को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर और अपने डीएम सर को पत्र लिखा। सर, मुझे वहां पे ऐसा फील हुआ कि यह देश मेट्रो एयरपोर्ट से ही नहीं कनेक्टेड है, यह देश उस छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसों से भी कनेक्टेड है जो अपने तिरंगा की तरह अडिग खड़े रहते हैं। सर, सिक्किम के पोस्ट ऑफिस से हम देश के किसी कोने में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। सर, वहां मुझे बस एक गीत ही याद आ रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आशीष जी, दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में जाना ये अपने आप में जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। क्या आपने वहां खड़े होकर कोई सेल्फी ली, फोटो लिए, उस डाकघर के फोटो अपने दोस्तों को भेजे? आपके जीवन की वो यादगार घटना को आपने कैमरा में कैच किया क्या? सर, मैंने बहुत सारी फोटो लिए, रील्स बनाई, ब्लॉग्स भी बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया और माई भारत गवर्नमेंट ने उसको सर रिपोस्ट भी किया है। नहीं, उस डाकघर का। जी सर, मैंने लिया। हाँ। बहुत सारे फोटो बनाए सर, ब्लॉग्स बनाए, रील्स बनाई। अच्छा आशीष, जब आपने इस सीमावर्ती गांव में, और वहां भी कहते हैं कि अब तो हर गांव में डिजिटल पेमेंट पहुंच गया है, शायद वहां यूपीआई का भी पेमेंट हुआ होगा, वो भी कभी अनुभव आया क्या? सर, और मेरे लिए ये जैसे आपको लगा कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहले आपके गांव में छत पे जाते थे तब कनेक्शन मिलता था, कनेक्टिविटी मिलती थी, वहां आपको फेसबुक पर बात कर पाते थे, वीडियो कर सकते थे। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का हमारा काम जो चल रहा है उसका वहां क्या अनुभव है? सर, मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर
क्यूआर कोड से पेमेंट करना। सर जहां सांस लेना मुश्किल था, ऑक्सीजन की कमी थी, वहां पे डिजिटल इंडिया पूरी सहजता के साथ चल रहा था। मैंने डिजिटल इंडिया को बस एक मिशन ही नहीं समझा सर, डिजिटल इंडिया एक ऐसा मिशन है जो देश के कोने कोने में लोगों का विश्वास बना हुआ है। अच्छा, आने के बाद आपके दोस्त आपको क्या पूछ रहे हैं और आप क्या बता रहे हैं? सर आने के बाद सबने पूछा कि कैसे गए, क्या हुआ, फिर मैंने माई भारत के रजिस्ट्रेशन के बारे में उनको बताया। सर मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूं कि सर मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप में माताओं बहनों से मिलने का मौका मिला। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सर मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का भविष्य लिख रही है। किसी के हाथ में फोन है, वो डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके अपना सामान बेच रही है, कोई माताएं बहनें होम स्टे चला रही हैं, और सर ये वहां सी बख्तून की खेती होती है, कोई सी बख्तून से एनर्जी ड्रिंक बना रही हैं। मैंने उन सब के साथ मिलके बैठ के सर उन्हें पीएम मुद्रा योजना के बारे में बताया, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में बताया कि किस इस सब गवर्नमेंट स्कीम का वो प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सके सर। और मेरे लिए सबसे अच्छा ये था कि सर मैं चीचम ब्रिज पर गया। 2017 के पहले चीचम ब्रिज बना सर। 2017 के पहले कोई भी कनेक्टिविटी किब्बर गांव से और चीचम से कुछ नहीं था सर। वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जब वो ब्रिज बनाया, आज किब्बर और चीचम गांव की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो गई है। वहां पे टूरिज्म सर बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो रही है, और सर वहां पे नाइट टूरिज्म का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में सर वहां पे जो तारे हैं बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। शॉपिंग वगैरह किया कि नहीं किया? हाँ सर, बहुत शॉपिंग किया, डिजिटल पेमेंट किया। क्योंकि मैं देश के सब लोगों से आग्रह करता हूं कि आप कहीं यात्रा पर जाएं, कहीं टूरिज्म पर जाएं, तो ये हमारा जिम्मा है कि हमारा टोटल जो खर्च है, बजट यात्रा का या प्रवास का या टूर का, ट्रैवल का पूरा खर्चा घर से निकले तब तक, उसका कम से कम 5% पैसा स्थानिक लोगों से कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, कुछ न कुछ खरीद के लाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले और उनकी पहचान हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे। और इसलिए खरीद जरूर करना चाहिए। चलिए आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, सभी नौजवानों से बात कर करके। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं।